क्या धारा 161 और धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज किए गए बयानों के आधार पर कोई मामला पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? वेदर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड कैन बी क्वेश्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी एंड 164 ऑफ सीआरपीसी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज का जो लीगल वीडियो का सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर कोर्ट कचहरी में आपस में एडवोकेट्स में चर्चा होती रहती है। तो उसका उत्तर जो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को ही ये कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है, एक ये पिटीशन दाखिल की गई थी क्वेश्चनिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो उस मामले में इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया गया है कि जो 161 के बयान होते हैं और जो 164 सीआरपीसी के बयान होते हैं, क्या उनके आधार पर कोई मामला पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? तो दोस्तों, यही आज हम जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, हुआ क्या, एक मामला था, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, ये पूर्व सीएम थे। तो इनके अगेंस्ट एक मामला दर्ज होता है पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट का, जो कि पॉक्सो एक्ट में यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस बताया गया है। इसके अंतर्गत होता है धारा 354A सेक्सुअल हरासमेंट आईपीसी की ये धारा इसके अंतर्गत होता है, और 214 आईपीसी, जिसमें जो रिश्वत दी जाती है कि जिससे कि जो एक्यूज्ड है उसे बचाया जा सके, इसके अंतर्गत एक मामला दर्ज होता है। इस मामले में चार्जशीट आ चुकी है दोस्तों, और इसमें पुलिस के द्वारा कई लोगों के 161 के बयान लिए गए, और 164 में इसमें पीड़िता के और पीड़िता के मां के बयान भी हुए। तो दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट में ये पिटीशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत ये पिटीशन दाखिल की गई थी, और इसमें यही मांग की गई थी कि जो 161 के बयान, इसमें जो तमाम लोगों के जो मामले से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जो गवाही दी कि उसमें बताया कि जो पीड़िता थी वो तो कमरे के अंदर गई नहीं थी। इस तरीके से जो घटना थी, घटना के समर्थन में बयान नहीं दिए गए। जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी उससे यहाँ पर अलग अन्यत्र यहाँ पर अलग ये बयान दिए गए थे। तो इस आधार पे एफआईआर को क्वैश करने के लिए, मामले को क्वैश करने के लिए ये पिटीशन दाखिल की गई थी। तो दोस्तों, इसने कोर्ट के समक्ष ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और कोर्ट ने साथ में ये भी क्वेश्चन इसमें तय किया कि 164 या 161 के बयान के आधार पे मामले को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, 161 के बयान क्या होते हैं और 164 के बयान क्या होते हैं, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो घटना से संबंधित लोगों के बयान लेती है, उनसे पूछती है कि क्या ये घटना हुई थी, आप कहाँ पर थे, क्या थे। तो ये 161 के बयान होते हैं। तो कई लोगों के यहाँ पर बयान लिए गए थे 161 के, और इसमें पीड़िता के भी बयान लिए जाते हैं 161 में। और 164 सीआरपीसी के बयान जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाते हैं। 161 के बयान तो पुलिस लेती है, और पुलिस के समक्ष लिए गए बयानों की एविडेंटरी वैल्यू कम होती है। ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का जो कैरेक्टर है उसे देखते हुए इन बयानों के मूल्यों को कम आंका गया है। हो सकता है पुलिस ने धमका के ये बयान लिए हो, या थाने पे बैठ के खुद ही लिख लिए हों, क्योंकि इन पे सिग्नेचर नहीं लिए जाते हैं। इसमें जो बयान देता है उस व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं लिए जाते हैं। और जो 164 के बयान हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये स्टेटमेंट कहाँ पर दिए जाते हैं? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए जाते हैं, और बहुत बहुत ढंग से उसे समझाया जाता है
ठीक है। जो बच्ची है उसे देखा जाता है कि इसके समझने की बुद्धि है या नहीं। ठीक है, तो तब ये बयान लिए जाते हैं और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट जब लेता है तो इस पर जो जिसने बयान दिए 164 के उसके सिग्नेचर भी होते हैं और इसकी जो एविडेंटरी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हायर होती है। बहुत ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस के अंतर्गत आता है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन यही, तो यहाँ पर जो कर्नाटका हाई कोर्ट थी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि quashing of the proceeding based on the statements recording under section 161 and section 164 of CRPC is not available। मतलब कि कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल 161 के बयान और 164 CRPC के बयान के आधार पर मामले को ख़त्म किया जा सकता है। Show me one judgment where lying on the statements made under section 161 and 164 of CRPC proceeding can be quashed। मुझे एक ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें कि 161 और 164 के बयान के आधार पर मामले को ख़त्म किया गया हो। तो ये कहा गया और इसमें जो समर्थन में ये कहा गया क्योंकि जो पीड़िता थी उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और जो विटनेसेस थे जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के यानी कि मतलब बिना ट्रायल का सामना किए इस मामले को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इस मामले में महत्वपूर्ण ये उत्तर आ गया है। आपने जान ही लिया कि केवल 161 और 164 CRPC के बयानों के आधार पे जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। 161 और 164 के CRPC के बयानों के आधार पे मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। The section 161 statement are disbelieved because they are taken under the circumstance you don't know. However, the section 164 statement is on a higher pedestal because it is before a magistrate। तो कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की है 161 के बयान के आधार पर और 164 के बयान पे कि जो 161 के बयान हैं किन परिस्थिति में लिए गए या नहीं लिए गए ये हमें नहीं पता होता है और इसमें पता नहीं होता है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू इतनी नहीं होती है। और वहीं जो 164 के बयान हैं वो उनकी जो एविडेंटरी वैल्यू होती है वो होती है हायर पेडिस्टल बिकॉज इट इज़ बिफोर द मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं। तो दोस्तों आप समझी गए कि केवल 161 के बयान के आधार पे और 164 CRPC के बयान के आधार पे मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता है।